मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। जो कि गाइस आज हम आप लोगों के लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि नंबर सिस्टम। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो कंप्यूटर क्या भाषा समझता है, कंप्यूटर जो भाषा समझता है आज उसकी क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आओ देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इनमें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक चीज व्यू करा देते हैं कि आपने नंबर सिस्टम में जैसे हमने कहा कि 0 और 1 होता है। 0 1 यानी आप मान लीजिए कि आपका ये कोई कैबिनेट है जिसे आप सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू ने आप में एक बटन देखा होगा जिसे स्विच बटन कहते हैं, ये चीज इसे हम कहते हैं 0 और 1। 0 1 कंप्यूटर का स्टार्टअप हम यहां से करने जा रहे हैं आपको कि इस वैल्यू का मतलब क्या होता है और इस वैल्यू का मतलब क्या होता है। इस वैल्यू का मतलब होता है 0 और इस वाली वैल्यू का मतलब होता है ऑन 1 होता है। 1 का मतलब होता है कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाए और 0 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑफ हो जाए। तो दोस्त जो कंप्यूटर होता है वो हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है तो सिर्फ नंबर सिस्टम। क्या समझता है? नंबर सिस्टम। और जो नंबर सिस्टम होता है ये होता है बैंडी नंबर सिस्टम। अब हम इसको समझेंगे आगे क्लास में। हम लोग देख रहे हैं अपने कि टॉपिक्स में नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। आओ हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। What in computer when we type the some letter, जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ नंबर्स लेटर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर क्या उसे अंडरस्टैंड करता है? नहीं, उसे अंडरस्टैंड तुरंत नहीं कर पाता। उसी चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कैसे अंडरस्टैंड यानी किस तरीके से वो समझने का काम करता है। तो कहता है when we type the some letter or the words, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई वर्ड्स या लेटर टाइप करते हैं then the computer the translate, फिर उस चीज को कंप्यूटर पहले ट्रांसलेट करके सिस्टम को देने का काम करता है। then in the numbers the because the computer can understand the positional number, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हमारा जो कंप्यूटर होता है वो समझता है पोजिशनल नंबर। अब पोजिशनल नंबर्स का मतलब दोस्त ये होता है कि जैसे आपके कीबोर्ड में आपने ए बटन को प्रेस किया, जब आप अपने कीबोर्ड का ए बटन प्रेस करते हैं यानी हर एक बटन्स का एक फिक्स नंबर रखा गया है जिसे हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे हमने कहा ए बटन को अगर कोई प्रेस कर रहा है तो आपसे 65 नंबर डिजिट निकलता है, तो इस चीज को कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। अगर यहाँ पर कोई बी बटन प्रेस करता है तो वहां से निकलता है 66। अगर हम कोई स्मॉल बटन प्रेस ए का स्मॉल बटन प्रेस करते हैं तो निकलता है 97। तो दोस्त इन सभी कीज के, चाहे सिंबल्स की हो चाहे नंबर्स की हो चाहे जो भी कीज हो, सभी की के एक अलग अलग नंबर निकलते हैं जिसे हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, where there only one and the few symbols called digits and these symbols represent the different value, जो कि अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स हैं उन सभी के अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करने का काम करता है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशनल नंबर, और उनके पोजिशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। दे एक्यूरेसी इन द नंबर, और जो कि वो नंबर्स फिक्स होते हैं। जैसे हमने कहा कैपिटल ए का वैल्यू 65 होता है, वो फिक्स रखा गया है। तो आओ आगे देखते हैं। कीबोर्ड में जब आप ए बटन को प्रेस करते हैं, जब कभी भी आप ए बटन प्रेस करते हैं, ए बटन से एक पोजिशनल नंबर निकलता है जिसे हम 65 कहते हैं ए बटन प्रेस करने पर। तो दोस्त क्या कंप्यूटर तुरंत उसे अंडरस्टैंड करता है? नहीं। आओ हम एक बार आपको व्यू कराते हैं सिस्टम में कैसे। इस प्रकार से, जैसे अगर आपने कीबोर्ड में ए बटन प्रेस किया तो निकला 65 एक पोजिशनल नंबर निकलता है। फिर उस सिस्टम के पास जब पहुंचा तो उसे सिस्टम तब भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। अब इस चीज को कंप्यूटर हमारी नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर से समझता है 0 और 1 नंबर सिस्टम। तो इस चीज को 0 1 बनाने के लिए दोस्त हमको पढ़ना पड़ेगा ASCII।
अब ASCII क्या होता है आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। ASCII क्या होता है, ASCII मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो ये कोड है इसको क्या करेगा, एक नंबर सिस्टम में बदलने का काम करता है। तो जब ASCII ने इसे कन्वर्ट किया तो कंप्यूटर के पास हमारे पहुंचा 100001, ये नंबर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि निकलता कैसे है, यानी ये डेसिमल वैल्यू हो गया और ये बाइनरी नंबर हो गया, इसको निकालना सीखेंगे हम लोग। तो जब कंप्यूटर के पास ये वैल्यू पहुंचा तब हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड किया, अच्छा आपने ए बटन प्रेस करने की बात, यानी ए बटन की बात हो रही है। फिर जब ए बटन होता है तो कंप्यूटर भी उधर से रिप्लाई देना चाहता है, बट वो नंबर सिस्टम में दे रहा है। किस में दे रहा है, नंबर सिस्टम में, यानी 0 और 1 में। तो जब 0 1 में दे रहा है तो उसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अंडरस्टैंड कराने के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है ABDIC। ABDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड द बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, यानी जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, डेसिमल नंबर में, यानी 65 जो वैल्यू आ गई इस इसमें कन्वर्ट करके देता है। फिर यहाँ पर ये कन्वर्ट करके हमको मिलता है ए फॉर एप्पल, तब हमें दिखता है कि हाँ हम ए बटन प्रेस कर लिए। तो गाइस आपके दिमाग में एक चीज ये सेटअप हो रहा होगा कि इतना क्या लेंथी प्रोसेस होता है, ये ऑफ कोर्स इतना लेंथी प्रोसेस होता है, बट आपकी कंप्यूटर इतनी स्पीड से चलती है आपको एक अनुमान नहीं लग पाता। आओ हम आगे देखते हैं ASCII क्या होता है और ABDIC क्या होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज is a character encoding the standard that the server as a write the between the humans readables text, जो कि मानव के रीडेबल्स करने के लिए एक टेक्स्ट क्रिएट करता है, ठीक है। एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज बाय द कंप्यूटर, यानी मानव के द्वारा जब कोई भी कीबोर्ड में हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की जो नंबर हमने प्रेस किया उस चीज को क्या करता है, एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देने का काम करता है। चलो ठीक है, ये तो कंप्यूटर को समझा दिया, बट हमें कैसे नंबर मिलता है, हमें जब वो देता है ABDIC, जब वहां से कंप्यूटर से बाइनरी आता है तो हम उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस चीज को कन्वर्ट करने वाला होता है ABCDIC, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड द बाइनरी डेसिमल नंबर कोड इज एन 8 बिट या 8 बिट के कैरेक्टर्स होते हैं। इनकोडिंग सिस्टम यूज टू द रिप्रेजेंट, इस कोडिंग सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं जैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर्स कन्वर्ट करने के लिए, एंड सिंबल इन द डिजिटल सिस्टम, और आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिस्टम में दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे डेवलप करने वाली जो कंपनी थी IBM कंपनी, इसे डेवलप किया 1963 ईस्वी में। इट इज द प्राइमरली यूज ऑन द IBM मेन फ्रेम, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मिड रेंज द कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर का एक मेन बीट यानी बीच में बैठा एक मेन सिस्टम होता है जो कि हमारे वहां से कंप्यूटर के आए हुए कोड्स को हमें समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आगे दोस्त हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, नंबर सिस्टम होते कितने हैं टाइप में। गाइस नंबर सिस्टम में 4 पार्ट्स का होता है। पहला होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, दूसरा होता है बाइनरी। तो दोस्त हम तो डेसिमल समझ रहे हैं, कंप्यूटर बाइनरी, तो इन दोनों का यूज इसलिए किया गया कि जब हमारी कंप्यूटर में कुछ लंबे वर्ड्स या कोड जाने लगे तो ये 3 डिजिट का पेयर बना के देता था और हेक्सा 4 डिजिट का पेयर बना के देता है, जो कि एक मिनट, यहां बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले डेसिमल की बात करते हैं। जो डेसिमल है उसके अंदर 0 से लेकर 9 डिजिट टाइप किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक, और उसका बेस 10 होता है। यानी जब भी उसका क्वेश्चन आप देखेंगे कहीं भी तो 376 जैसे हमने एक वैल्यू दिया और उसका बेस 10, जब तक किसी भी का बेस नहीं फिक्स रहता तब तक वो कोई नंबर सिस्टम नहीं है, वैसे वो नॉर्मल डिजिट होता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन नोट कर दिया, जैसे मान लीजिए 4, 5, अब ये क्या है, इसको हम कहेंगे डेसिमल है। इसका पहचान क्या होता है दोस्त, इसका पहचान ये रेडिक्स यानी इसका बेस है। किसी भी नंबर सिस्टम को हम उसके बेस से पहचानते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम है। आगे हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1
उसका जो डिजिट होता है 0 से 1 के अंदर उसके अंदर टाइप किया जाएगा, उसका बेस 2 होता है। अगला जो होता है ऑक्टल, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होता है जिसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, बट उसका 0 के 9 के बाद की जो वैल्यू होती है, जैसे ए को हम 10 से इंडिकेट करते हैं, बी को 11 से इंडिकेट करते हैं, सी को 12 से, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 से इंडिकेट करते हैं। तो गाइस आपने पूछा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको इंडिकेट क्यों कर रहे हैं दोस्त, इसलिए कि 1 और 0 को कोई नंबर सिस्टम में और कुछ भी मान सकता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। 10 को ए से, 11 को बी से। अगर जहां पे ये लिखे हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि ए का मान यानी 10 लिखा हुआ है। आओ इसको हम आज कन्वर्ट करना सीखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये रहा डेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी। अब डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मान लो ये हमारा कोई डेसिमल वैल्यू है। अब इसका पहचान क्या है? डेसिमल है, इसकी बेस 10 है, ठीक है। फिर इसको हम अब कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हम अपने तरीके से बता रहे हैं आपको, जब कभी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की बात कही जाए तो जिसमें कही जा रही हो, जैसे बाइनरी में कही जा रही है, तो उसकी बेस से हम एलसीएम निकालते हैं। आओ कैसे निकालते हैं दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया डेसिमल का 172, ये कोई डेसिमल वैल्यू है मान लीजिए, और उसका पहचान 2 हो गया क्योंकि इसकी बेस है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो सबसे पहले हम 172 नोट करेंगे और 2 से इसका निकालेंगे। जो मोड यानी भाग, जितनी बार भाग जाएगा वो यहां मेंशन करेंगे, और जो शेषफल होगा उसको हम यहां मेंशन करते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 17 के ऊपर न जाए, 2 8 16, 2 9 18 यानी 8 बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार हम इसे मेंशन करेंगे। फिर एक वैल्यू इधर कैरी दे दिया यानी 12 हो गया, 2 छंग 12, शेषफल बचा 0। फिर 2 का 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एक शेष आ गया, 2 एक कम 2, 0 बार गया, एक शेष हो गया। फिर 2 पंचे 10, 0 बार गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, एक शेषफल बचा, 2 एक कम 2, 0। इसको लेफ्ट टू राइट हम मेंशन करते हैं, नीचे से 1 0 1 0 1 1 0 0, ये हमारा आंसर आ गया। बट दोस्त हम इसको कैसे सेटिस्फाइड करें कि ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, इस चीज को हम कैसे चेकअप करेंगे? तो दोस्त आपको चेक करने के लिए फिर कन्वर्ट यानी अपोजिट में करना पड़ेगा, यानी बाइनरी को हम अब डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आओ देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा वैल्यू है, अब इसको बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, तो हमने पहले क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। तो आपको नॉर्मली हम समझा रहे हैं कि जब कभी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो हम 2 यानी 1 से वर्ग निकालते हैं। आपस में वर्ग निकालने का तरीका ये होता है 1 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन हम करते चलेंगे, बट ये संख्या ध्यान देंगे उतनी ही बार जाएंगे जितनी बार यहाँ संख्या लिखा रहेगा। तो हम इसको राइट साइड से मेंशन करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो दोस्त जहां जहां 1 होता है उस वैल्यू को हम काउंट करते हैं, जहां 0 होता है इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो इसको काउंट करते हैं हम लोग
28 32 60 8 68 68 60 72 यानी 172। देखो ये डेसिमल, यानी ये हमारा क्वेश्चन मैच कर गया, यानी ये आंसर हमारा सही है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करने के बाद कमेंट में बताएं कि क्या क्वेश्चन के आंसर आपको भी आ रहे हैं नहीं। पहला 361 डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा 462 डेसिमल टू बाइनरी। तीसरा 762 डेसिमल टू बाइनरी। तो गाइस आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद आप हमारे कमेंट में बताएं। थैंक यू वॉचिंग माय विद दिस वीडियो।